वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक पिस्टन असेंबली के बारे में, पल्सर 150 सीसी BS4 के बारे में। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लॉक असेंबली है और ये रहा पिस्टन इसका। अभी स्टैंडर्ड साइज है, बोर नहीं हुआ है, और इसके सारे रिंग्स। तो आज हम लोग असेंबल करेंगे रिंग और ब्लॉक, और कुछ जानेंगे ब्लॉक में कुछ पोजीशंस। जैसे ये हमारा हो गया बोर, ये हो गया इसका स्ट्रोक, ये वाला, और ये पिस्टन। और पिस्टन में दो चीज़ें बहुत विशेष ध्यान दी जाती है। एक पिस्टन का TDC यानी कि डेड टॉप सेंटर, और एक होता है TDC हो गया ये टॉप डेड सेंसर, और BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंसर। ये यहाँ पर इस समय बॉटम डेड सेंटर मतलब कि जहाँ पर पिस्टन का एंड होता है, और इस यहाँ से लेके टॉप से लेके डेड तक की जो दूरी होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, और ये इसका बोर होता है। ठीक। अब इसमें जो स्ट्रोक होता है, इसका स्ट्रोक कितने होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक की गाड़ी तो 4 स्ट्रोक होगा। तो पहला जो स्ट्रोक होता है, जो पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं सक्शन, यानी कि पहला स्ट्रोक। फिर दूसरा, जब जैसे ही पेट्रोल और हवा आ जाता है, फिर उसको कंप्रेस्ड होता है, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशर। फिर जैसे ही पिस्टन हवा और पेट्रोल को दबाव डालता है, तो यहाँ पर स्पार्क प्लग से फायर होता है। तो फायर होता है तो वो होता है पावर, जो पिस्टन को ढकेल देता है नीचे की तरफ। और दूसरा जो होता है, जो पिस्टन ऊपर की तरफ आता है, तो एग्जॉस्ट वॉल से जितनी भी जली हुई गैसेस हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। तो हो गया स्ट्रोक। जो 4 स्ट्रोक की 4 क्रिया है, तो इस तरह से होती है। पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेसर, तीसरा होता है पावर, और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो इस तरह से इसका 4 स्ट्रोक का क्रिया पूरा होता है, और जिसकी वजह से गाड़ी को हम लोग 4 स्ट्रोक बोलते हैं। तो आप पोजीशन समझ गए हैं। बॉटम डेड सेंसर यानी कि पिस्टन जो एकदम लोअर नीचे की तरफ चल जाता है, बॉटम में चला जाता है। और होता है TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन पूरी तरह से ऊपर होता है, जिसको हम लोग आल बोलचाल में टॉप बोलते हैं, कि पिस्टन का टॉप पोजीशन है। इसी पे हम लोग जो भी सेटिंग करना होता है, जैसे टैपेट का सेटिंग, सीजर गियर का सेटिंग, जो भी हम लोग को टाइमिंग देखनी होती है, यहीं से देखते हैं जब पिस्टन हमारा टॉप पे होता है। दूसरा चीज़ है इसमें लगने वाले सारे रिंग, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पहले जो हम लोग रिंग असेंबल करना है, हम रिंग असेंबल करेंगे और एक एक का नाम बताते जाएंगे। जब कभी आप लोग को इस वाला रिंग असेंबल करने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हम आप डालेंगे स्पेंडर वाला रिंग। स्पेंडर रिंग, ये हमारा ऑयल स्पेंडर, और इसको हमेशा ध्यान रहे कि W नहीं M के आकार में रखना है। M इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो M बन जाता है। तो M के आकार में हमेशा इसको रखना है, इस तरह से। M दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह से। और ये जो रहेगा एग्जॉस्ट के साइड रहेगा। एग्जॉस्ट का जो एरो बना हुआ है वहाँ पे, इस तरह से। और उसके बाद जो आयल रेल है, आयल रेल रहेगा एग्जॉस्ट के एरो से 30 डिग्री राइट की तरफ। और ध्यान रहे इसको पहले नीचे वाला रिंग डालिए, ताकि आपको असेंबल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत से लोग कहते हैं कि असेंबल करते वक्त जो आयल स्पेंडर रिंग है वो बाहर की तरफ फेंक देता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है, फिर आता है आयल रेल। इसको रखना है 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। ये फिट हो गया। तो आयल स्पेंडर है, वो एग्जॉस्ट के एरो जो बना हुआ है, एग्जॉस्ट का जो एरो है उसके जस्ट नीचे। और जो आयल रेल है पहला रिंग, वो एग्जॉस्ट के एरो के राइट हैंड साइड 30 डिग्री। और जो दूसरा वाला रिंग है आयल रेल, वो आपको 30 डिग्री लेफ्ट रखना है। और उसके बाद आता है जिसको आप लोग टॉप 2 रिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयल स्क्रैपर। इसका काम होता है ब्लॉक पिस्टन में जितने भी ऑयल है उसको नीचे की तरफ लाना। और यही जब रिंग कट जाता है, तो हमेशा लिखा हुआ वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और ये रहेगा इनलेट की तरफ, यानी कि जिधर हमारा कार्बोरेटर की तरफ रहेगा, ये यहाँ पे एरो के जस्ट अपोजिट। और ये आ जाएगा हमारा कंप्रेशर रिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि टॉप 1।
लिखा हुआ हमेशा ऊपर की तरफ, और ये रहेगा एग्जॉस्ट का जो एरो बना हुआ है उसके जस्ट नीचे। तो इस तरह से हम लोग का रिंग असेंबल हो गया। और ध्यान रखना है, फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आई सस्पेंडर जो है वो एरो के ठीक बीच में, और जो आयल स्पेंडर है, आयल स्पेंडर एरो के जस्ट बीच में, आयल रेल जो है वो आपका एरो से 30 डिग्री राइट की तरफ जो यहाँ पर है, और जो आयल रेल का दूसरा रिंग है वो 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। और उसके बाद आपका आता है ऑयल स्क्रैपर। ऑयल स्क्रैपर इनलेट की तरफ होता है जो इधर कट है, ठीक। और जो कंप्रेशर रिंग है वो एग्जॉस्ट की तरफ होता है। तो ये इसका पोजीशन है। पोजीशन पे आप लोग ध्यान दिए, तो इसी तरह से हमें रिंग को हमेशा असेंबल करना है। देख लीजिए ध्यान से। फिर बारी आती है हमारे पिस्टन पिन का। और पिस्टन पिन हमेशा असेंबल करते से पहले एक बार कनेक्टिंग रॉड में डाल के ज़रूर उसका प्ले चेक कर लेंगे, कहीं से कनेक्टिंग रॉड हमारा डैमेज या प्ले ना हो। तो ये रिंग का हमारा पोजीशन है। और स्ट्रोक तो आप लोग जान ही गए कि स्ट्रोक क्या होता है। पिस्टन जहाँ से जहाँ तक रन करता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। और ये हो गया बोर साइज। और पिस्टन अगर ऊपर है तो टॉप TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, अगर नीचे है पिस्टन तो BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ये होता है पिस्टन का पोजीशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से काम करिए आप लोग।